जुड़े हैं उनसे समझते हैं कि उन्हें अब बाजार कैसा लग रहा है। और सुशील जी, गुड मॉर्निंग। वेडिंग वेडिंग सीजन आ रहा है, तो वीरेदी वेडिंग या वीरेदी शादी के लिए हो जाए तैयार। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा? नहीं, ऐसे हर रोज वीरेदी वेडिंग नहीं होगी, एक दिन ही होगी। और वो जब हम 27,800 पे पहुंचेंगे उस दिन मानेंगे वेडिंग हो गई। एक बार फिलहाल जो बाजार माइनर करेक्टिव मोड में है, इंडाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिसेस की, तो हो सकता है 25,750 25,800 तक निफ्टी डिप ले ले शायद। ये फेड को लेके जो लोग मतलब लंगर सा बंध जाता है जब फेड की मीटिंग आती है। टेकन फॉर ग्रांटेड इंटरेस्ट रेट कट तो होगा ही। यूएस यील्ड्स 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर सारे के सारे ऊपर जाने की चार्ट पैटर्न्स बन चुकी है। फेड लगातार डिसअपॉइंट करेगा, इस थीसिस से हम काम कर रहे हैं। तो अराउंड द फेड इवेंट एक छोटा सा और सॉफ्ट पैच बाकी है करेक्शन का। ग्लोबल मार्केट्स की करेक्शन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है अगले 4, 5, 7 दिन। अब उसको लोग जस्टिफाई कर देंगे फेड ने डिसअपॉइंट किया या हॉकिश बोल गया। कॉस्पी, निकी, डैक्स, फुटसी, S&P, नैस्डैक सबकी चार्ट टूट चुकी है। तो थोड़ा सा और वहां पे 3, 4, 5% तक का करेक्शन बाकी है। इंडिया 1, 1.5% ही करे इंडिसेस पे, और उसके बाद हमारी तेजी शुरू हो। इसमें एक एडिशन करना है अनुज। जो रिसेंट ट्रेडिंग टॉप्स बने हैं यूएस इंडिसेस में, मेरे को लगता है 3, 4% के और फर्दर करेक्शन के बाद वापस इनमें एक नया हाई आए, और एशियन मार्केट्स में नहीं आए। डैक्स में भी आ सकता है नया हाई। और निफ्टी ने चूंकि किसी का साथ नहीं दिया, निफ्टी अपनी धुन में चला जा रहा है लास्ट 1 साल में, निफ्टी भी एक नया हाई मारा। ये हमारा ग्लोबल थीसिस है। रेट्स बढ़ेंगे, डॉलर इंडेक्स विल शूट अप लाइक एनीथिंग। और ये दोनों का जस्टिफिकेशन होगा कि यूएस इकोनॉमिक डेटा अगले 3, 4 महीने में एक्सेसिवली स्ट्रांग होगा बिफोर रिसेशनरी फियर्स रिटर्न। तो शॉर्ट टर्म में एक बार तुरंत के तुरंत चढ़ के अब भी निफ्टी ले ले, ऐसी चार्ट नहीं लग रही है। सेक्टर रोटेशंस बहुत स्ट्रांगली हो रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े कॉल्स अलग अलग सेक्टर्स में बड़े बाइज और बड़े सेल्स के बन रहे हैं। तो इंडेक्स का मूवमेंट बड़ा कंप्रेस्ड, सप्रेस्ड है, और बहुत बड़ी बड़ी चाल इंडिविजुअल सेक्टर्स और स्टॉक्स में दोनों तरफ बन रही है। ओके, तो एक बात बताइए, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है? कुछ सेंस बन रही है क्या कि एक अगर एआई रिवर्सल ट्रेड प्ले आउट हो रहा है अमेरिका में, तो जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स है वहां पर पैसा है। निफ्टी आईटी 200 मूविंग एवरेज पर भी है। यहाँ पर क्या व्यू रहेगा आपका? क्षमा करेंगे, थोड़ी सी स्पष्ट बात करने की जरूरत और आदत हमें दोनों ही है। ये अगर मगर से कोई मतलब नहीं, आईटी में सीधा सीधा वन वे अप ट्रेंड बनता जा रहा है, और ट्रेंड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। तो कौन सी स्टोरी इसको जस्टिफाई करेगी, वो स्टोरी अपने आप सामने आ जाएगी। पर एआई का बबल करेक्ट होगा, वापस एनवीडिया नया हाई मार सकता है, तो उसके कारण हमारे इन्फोसिस, विप्रो के प्राइस चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक स्टॉक का अपना अपना डिमांड सप्लाई पैटर्न है, और हम एक तरफा तेजी में है आईटी में। और ज्यादातर होता है चार्ट्स पहले ही 2 महीने 3 महीने पहले से फायर अप हो जाती है। जब ट्रेंड कंफर्मेशन होता है तो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च जो है ना, बड़ी सेफ गार्ड होके चलती है। वो ह्यूमन नेचर है। तो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च विल ऑलवेज लैग प्रोप्राइटरी रिसर्च और टेक्निकल रिसर्च। तो अब एक एक करके ब्रोकरेज हाउसेस के वो कंफर्मेटरी कॉल्स आने लग जाएंगे, और कंफर्ट जोन आ जाएगा, वहीं करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो हम लोग एक तरफा आईटी की तेजी में है, और एक एक करके ब्रेकआउट्स जुड़ते जा रहे हैं। कलटेक महिंद्रा में बड़ा ब्रेकआउट आ गया, विप्रो में एनी टाइम बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा। हमें साल भर के व्यू में सारे आईटी मेजर्स में ना 50% तक की ऊपर की जगह दिखती है, और छोटे वाले स्टॉक्स में तो 70-80% की जगह है। चलिए सुशील जी, एक बहुत समय हो गया है कोई रॉकेट कॉल नहीं हुई। कोई एक बढ़िया सा स्टॉक जो आपका इस समय का टॉप फेवरेट स्टॉक है, ऐसा कुछ स्टॉक हो जाए। बाजार जैसे रॉकेट बनाएगा तब होगा। मेरा फेवरेट कोई नहीं है। मेरा फेवरेट है रिवॉर्ड रिस्क हाई होना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न होना चाहिए, एंट्री एग्जिट बिल्कुल डेफिनेशन का मामला होना चाहिए। तो अभी हमने 20 मिनट पहले अपने क्लाइंट्स को रैलीज पे एक अलर्ट दिया है कि रैलीज में ब्रेकआउट आ गया, और यहाँ से स्टॉक डबल हो सकता है कुछ महीनों में। एक एक करके फर्टिलाइजर के स्टॉक्स चल रहे हैं। अनुज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करना जरूरी है। मेटल के स्टॉक्स में जो लास्ट 1, 1.5 महीने से वार्निंग देते जा रहे हैं कि बहुत बड़ा करेक्शन बनेगा, 10% तो वो घट गए, और अब कल परसों 2 दिन में
सबकी सबकी सपोर्ट लाइंस भी बुरी तरह से टूट गई है। एक टेम्पररी रिबाउंड 10% घट चुके हैं, तो 2-3% का रिबाउंड कभी भी स्टॉप लॉस कटवाने के लिए आ सकता है। पर जिंदल स्टील एंड पावर, ये जेएसडब्ल्यू स्टील, इवन जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी आप स्टील में मत गिनो, जिंदल के नाम ले रहा हूं तो साथ में, तो 50-50% घट जाए ऐसी चार्ट इनकी हो रखी है। टाटा स्टील 100 रुपए के नीचे चला जाए, रातों रात नहीं होंगे, सब 6-8 महीने के कॉल है। हिंडाल्को में बड़ी डाउन मूव आ गई है, स्टार्ट हो चुकी है, वो ट्रेंड स्ट्रेंथन होते जा रहा है। तो सीमेंट में अगर अब करेक्शन 25% का हो गया, 20% का हो गया, 25 बढ़ेंगे। सेक्टर रोटेशंस और स्टॉक रोटेशंस की गेम है, और इंडेक्स को ठीक है देखना हमारी विवशता है। तो मेटल्स के कॉल को मैं आज एम्फेसाइज करना चाहता था कि सबकी चार्ट्स में तगड़ा ब्रेकडाउन आ गया है। अब क्या होगा, चाइना डंपिंग करेगा, ये करेगा, वो स्टोरी बाद में आएगी। कोई ना कोई दबा के बेचे जा रहा है, और जिसके कारण ये ट्रेंड सबके रिवर्स हो चुके हैं और डाउन ट्रेंड स्ट्रेंथन होने लग गए मेटल स्टॉक्स के। ये रैलीज के ट्रेड में आप स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, क्योंकि आपका डबल का व्यू है? अनुज, वो हमारे क्लाइंट्स की प्रिविलेज है, अपने अनुसार। और देखिए क्या है ना, स्टॉप लॉस और अंडरवेयर सबको जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए, पर सबका अंडरवेयर तो सेम नहीं हो सकता ना। कोई ने 1 लाख शेयर लिया, उसका स्टॉप लॉस अलग होगा, 10,000 वाले का अलग होगा। तो ये स्टॉप लॉस हर आपके दर्शक को अपनी बर्दाश्त करने की शक्ति और अपनी पोजीशन की साइज के अनुसार चुनना पड़ेगा। ओके, चलिए, मेटल स्टॉक्स की बात हो गई, आईटी की बात हो गई, कैपिटल मार्केट से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उनमें क्या व्यू रहेगा अब? एमसीएक्स, बीएसई, सीडीएसएल, इन सब स्टॉक्स में? तो सीडीएसएल पे कल हमने अपने क्लाइंट से डिस्कस किया कि एक बार हम सीडीएसएल से अपना एक्सपोजर हटा लेते हैं। पैटर्न उस तरह का वर्कआउट नहीं हुआ है जिस तरह की उसमें चाल और लचक आनी चाहिए थी। एक बार विड्रॉ हो रहे हैं हम उसमें से, और विड्रॉल का मतलब देखिए, अगर पीसीआर स्क्रीन पे मेरी चार्ट दिखा सके, ये ना बहुत ही सॉफ्ट राइज आया सीडीएसएल में, संदेहास्पद हो गया है। जब तक ये 1710 के ऊपर नहीं चलेगा, हम अपनी लॉन्ग रिज्यूम नहीं करेंगे। और अगर किसी कारण से 1540 तोड़ गया, तो हम हो सकता है सीडीएसएल में शॉर्ट भी हो जाए। जो हर एक सेक्टर में हो रहा है कि सारे स्टॉक्स अलग 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 अपनी धुरी पकड़ रहे हैं। वहीं बीएसई में अभी भी बिल्कुल ऊपर का ट्रेंड बना हुआ है। क्या पता 100-150 रुपए का एक प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन आ जाए। एमसीएक्स की चार्ट पे रिवॉर्ड रिस्क रेशियो अब 1:1 का हो गया है, दोनों साइड का जुआ हो गया है। इसलिए हमने कल अपने क्लाइंट से कहा कि एमसीएक्स से आप अपना एक्सपोजर हटा लो, वो कल की कल गिर जाएगा ऐसा नहीं है। रिवॉर्ड रिस्क रेशियो इंफीरियर है, जहां पे मेरे को 4 के 5 के 7 के रिवॉर्ड रिस्क रेशियो मिल रहे, वी आर मूविंग मनी देयर। अब कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के अंदर अगर आपकी ये जो एएमसी स्टॉक्स है, ये सारों का टॉप हो चुका है। तो ये मैटर ऑफ टाइम है कि कैसे बाजार की ग्रेविटी के अनुसार वो नीचे का मुंह पकड़ते हैं कि नहीं। ब्रोकरेज स्टॉक्स भी बहुत इंडिविजुअली चल रहे हैं। आईआईएफएल ने डबल टॉप बना दिया, 20% घट जाएगा, पर 20% घटने के बाद फिर वापस 70-80% बढ़ जाएगा। 5 पैसा भी चला नहीं है, वो पीछे से और ज्यादा चलेगा। एंजल ब्रोकिंग ने प्रीमेच्योर ब्रेकआउट कर दिया, क्या पता यहाँ से एक बड़ा पुशबैक दे दे। तो सारे स्टॉक्स अब वो थीम के बेसिस पर, जो बाजार में आसान पैसा था 2022 में, 23 में, कुछ हद तक 24 में, अब 25 के अंदर में बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। ओके, बिल्कुल, इंडिविजुअल स्टॉक अपने में चल रहे हैं। अच्छा, एक फार्मा पर क्या व्यू रहेगा? फार्मा में कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक जो आपकी लिस्ट में हो? लॉरस लैब और बायोकॉन हमने अपने क्लाइंट्स को कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले शॉर्ट कराया है, और उसी की जगह पे अब हम जाइडस में हो सकता है कि एक बड़ा बाई कॉल आ जाए। जाइडस की चाल थोड़ी स्मूथ कम है, तो ये एफ एंड ओ में होते हुए भी हमने रिकमेंडेशन ये रखा है, डिलीवरी लेके बैठो तो 50-60% पैसा बनेगा इसमें। ये हो गए थोड़े से सेकंड टीयर फार्मा स्टॉक्स। और ये जो ग्लेनमार्क और इस तरह के स्टॉक्स के अंदर हमने चार्ट्स बड़ी ही डेंजरस सी हो रखी है, वहां हम कोई एडवेंचर नहीं करेंगे, साइड रहेंगे, दोनों साइड की चाल हो रखी है। और सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज में अभी भी थोड़ी थोड़ी सी नीचे की जगह है। निफ्टी को ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेंगे अगले महीना। ओके, अच्छा, ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, इटर्नल जैसे स्टॉक्स, स्विगी जैसे स्टॉक्स, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? कोई चेंज नहीं है व्यू में। जिस दिन ये ऑल टाइम लो पे मिलेंगे दोबारा, चाहे 4 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे, उसके बाद ही हम इनमें कभी बाई इंस्पेक्ट करेंगे। स्विगी का वो डिस्ट्रीब्यूशन गेम हुआ ही नहीं है, वो अनटच्ड रह गया है स्टॉक। उसको छोड़ के बाकी जितने भी न्यू है, जैसे पॉलिसी बाजार है, पेटीएम है, नाइका है,
इटर्नल में 25-30% करेक्शन पकड़ो, हम इसको ऑल टाइम लो तक की तो जरूरत नहीं करेंगे, सोचने की उतनी जगह नहीं है चार्ट में। पर ये नाइका, पेटीएम मतलब डिलीवरी, ये इस तरह के स्टॉक्स जब तक न्यू लो आ जाएंगे तब तक हम टाइम टू टाइम बीच बीच में कोई रैली आएगी तो ठीक है, शॉर्ट का टेक प्रॉफिट करेंगे। पर ये क्लियर कट एक पॉकेट है जहां शॉर्ट कर करके अपने ओवरऑल एक्सपोजर को या तो आप हेज कर रहे हो या आप डाउन साइड बीटा को भी कैप्चर करो। क्लियर है चार्ट्स बिल्कुल। ऑल राइट, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, मज़ा आया आपसे बात करके। तो ये आपके लिए कुछ टॉप आइडियाज़ सुशील केडिया की तरफ से। अगले मंगलवार वापस बात करेंगे।